बागेश्वर बाबा की सही जगह दिल्ली का तिहाड़ जेल है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। यदि इतना हिंदुओं में एकता चाहता है बागेश्वर बाबा, तो इसको हर साल 1 लाख राजपूत लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करवानी चाहिए। खाली मंच पर डायलॉग बाजी करने से नहीं ना होगा। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अभी हाल में सोशल मीडिया पर इसकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाते हुए, महंगे महंगे कपड़े पहने हुए। तो ये सब 5 स्टार बाबा है। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु के वेश में ही आया था। एक प्राचीन तरीका होता है ठगों का, कि जब उन्हें लोगों को ठगना होता है तो वो साधु का वेश बना लेते हैं, भगवा चोला पहन लेते हैं, तिलक चंदन लगा लेते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला रख लेते हैं, है ना। कल गांधी मैदान में सनातन धर्म का महाकुंभ रैली हुई थी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बिहार से ही शुरुआत होगी। क्या कहिएगा सर? ये जो धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा है, ये बहुत बड़ा झूठा है, धूर्त है, छली है, कपटी है, पाखंडी, है ना। ये सारे विशेषण मैं इसके लिए दे रहा हूँ। और कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये आध्यात्मिक आदमी है ही नहीं, ये अध्यात्म का चोला पहनकर भाजपा की राजनीति करता है, बीजेपी का एजेंट है। चूंकि 4 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, अभी चुनावी साल है और भाजपा की हालत पतली लग रही है, इसलिए भाजपा ने इसको अपने दल को, बागेश्वर बाबा को बिहार में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने भेजा है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। देखिए, ये जो पाखंडी बाबा बागेश्वर है, इसने बिहार के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो एक आम बिहारी से सरोकार रखते हैं, जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आम बिहारी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, उससे जुड़ा मुद्दा है। लेकिन बेरोजगारी पर यह पाखंडी बाबा कुछ नहीं बोला। महंगाई महंगाई एक मुद्दा है जो आम आदमी को बहुत प्रभावित करती है। मतलब आम लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई पर इस पाखंडी बाबा ने कुछ नहीं कहा। बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा और पलायन का। बिहार से हर साल लाखों लाख लोग, लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं या मजदूर लोग पलायन कर रहे हैं। रोजगार का सृजन नहीं बिहार में हुआ है। लेकिन इस पाखंडी बाबा ने पलायन और शिक्षा पर कुछ नहीं कहा। बिहार में एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती है, कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन पाखंडी बाबा बागेश्वर ने उस पर कुछ नहीं कहा। तो ये भाजपा का दल है, इसका मेन उद्देश्य था कि जो मेन मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाओ, हिंदू मुसलमानों में लोग को उलझा दो। तो बागेश्वर बाबा की सही जगह पटना का, ये दिल्ली का तिहाड़ जेल है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। जबकि जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान है इस देश का, वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है, सेकुलर कंट्री बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का ये मतलब होता है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग को बराबरी का दर्जा होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये जो बागेश्वर बाबा पाखंडी बाबा है, ये संविधान विरोधी बात कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी सही जगह दिल्ली का तिहाड़ जेल है। और इस पाखंडी बाबा के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में सोशल मीडिया पर इसकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाते हुए, महंगे महंगे कपड़े पहने हुए। तो ये सब 5 स्टार बाबा है। ये आम आदमी को कहेगा कि माया मोह से दूर रहो, ये रहो वो रहो, और खुद 5 स्टार बाबा सब लाखों करोड़ों में खेलता है। और पूरे देश में अभी इतने संकट हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रहा था। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। और ये बागेश्वर बाबा हर चीज़ की पर्ची निकालते घूमता है, लेकिन आतंकी हमलों की पर्ची क्यों नहीं निकालता है? पहलगाम आतंकी हमले किसने क्यों नहीं पहले पर्ची निकाल ली? अहमदाबाद विमान दुर्घटना किसने क्यों नहीं पर्ची निकाल दी? अभी इसके अपने आश्रम में 1 हफ्ता पहले छत गिर गई और उसमें लोग मरे और घायल हुए। तो ये पाखंडी बाबा सब है। देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूँ कि साधु बाबाओं से सावधान रहना चाहिए। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु के वेश में ही आया था। एक प्राचीन तरीका होता है ठगों का, कि जब उन्हें लोगों को ठगना होता है तो वो साधु का वेश बना लेते हैं, भगवा चोला पहन लेते हैं, तिलक चंदन लगा लेते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला रख लेते हैं, है ना। तो इन ठगों से लोगों को मैं आगाह करता हूँ जी। उनका सपना है भगवा हिंद बनाने का। अब ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की क्या बात होगी? हिंदू धर्म में इतना जात पात ऊंच नीच है
है ना। राजपूत भी हिंदू होते हैं, दुसाध भी हिंदू होते हैं। कितने राजपूत लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से होती है ना। यदि इतना हिंदुओं में एकता चाहता है बागेश्वर बाबा, तो इसको हर साल 1 लाख राजपूत लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करवानी चाहिए, तब हिंदू समाज में एकता आएगी। अभी देखिए यूपी की घटना है, इटावा में एक यादव जाति के आदमी ने कथा वाचन कर दिया, तो कट्टर ब्राह्मणों ने उसकी चोटी काट दी, उसको पंडिताइन के मुंह से उसका शुद्धिकरण करना चाहा। तो हिंदू धर्म में इतनी ऊंच नीच की भावना है, जात पात का कचरा है। तो ये सब जब तक नहीं हटेगा तब तक ये लोग क्या बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं सर कि एक पिता के 4 पुत्र है, तो पिता किससे प्यार करेंगे, बड़े से करेंगे या छोटे से करेंगे? करना है तो चारों से प्यार करेंगे। उनका कहना है कि सबको बराबर का अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। बोलने से नहीं ना होगा। अगर ऐसा है तो हर साल 1 लाख राजपूत लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करवाएं, तब मैं समझूंगा कि सब कोई बराबर है। खाली मंच पर डायलॉग बाजी करने से नहीं ना होगा। देखिए ये जो सनातन महाकुंभ था, ये पूरी तरह भाजपा का कार्यक्रम था, चुनावी रैली थी। अश्विनी चौबे है ना, वो आजकल मतलब भटकती आत्मा बना हुआ है। अभी राजनाथ सिंह पटना आए थे तो अश्विनी चौबे को कुर्सी भी नहीं मिली। अश्विनी चौबे ने ही ये आयोजन करवाया था, और अश्विनी चौबे अपने बेटा को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहा है। तो ये सनातन महाकुंभ नहीं था, ये भाजपा की चुनावी रैली थी, और ये बात लोगों को समझनी चाहिए। जी, अश्विनी चौबे की बात करें तो इधर एक सभा हुई थी जिसमें अश्विनी चौबे परिक्रमा लगा रहे थे, कुर्सियों के चारों बगल घूम रहे थे। राजनाथ सिंह आए थे, पटना रक्षा मंत्री जो हैं, और उसमें अश्विनी चौबे गए थे तो इनको कुर्सी ही नहीं मिली। बेचारे तमतमा कर निकले, बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले। अश्विनी चौबे देखिए बक्सर से सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो बक्सर से इनका टिकट काट दिया भाजपा ने, मिथिलेश तिवारी को दे दिया। ऐसे मिथिलेश तिवारी भी हार गए। और अश्विनी चौबे आजकल, मैंने कहा ना कि भटकती आत्मा है, और अपने बेटे को वो राजनीति में लाना चाह रहे हैं। भाजपाई लोग दूसरे के परिवारवाद पर तो बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं, लेकिन अपने बेटे को राजनीति में लाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने बेटे के लिए राजनीतिक मतलब एक बना रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं, और इसी की तैयारी के क्रम में अश्विनी चौबे ने ये जो पाखंडी बाबा है बागेश्वर, इसको बुलाया था। जी, जब वो निकले वहां से सभा से, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कहीं और सभा संबोधित करने के लिए जाना है। जब मीडिया से ये सवाल पूछा गया तो देखिए लोग राम भक्त तो दुनिया में झूठ बोलने के लिए पैदा ही ना होते हैं, तो वो अपनी झेप मिटा रहे थे। अब वो कैसे कहते कि भाई मेरे लिए कुर्सी भी नहीं है, उनको इतना बेइज्जत कर दिया गया है, ये बेचारे कैसे कहते। तो उन्होंने कहा कि कहीं और सभा संबोधित करना है। तो ये राम भक्त लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, ये दिन रात 24 घंटे झूठ बोलते हैं। जी, मेरे साथ अमिताभ दास जी थे। इन पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।